आप सभी को जय मसीह की रियान मसीह यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो प्रियो, ये उस समय की बात है जब नून के पुत्र यहोशू ने दो भेदियों को शिद्दीम से यरीहो में उस नगर का भेद लेने के लिए भेजा और उनसे कहा, जाओ जाकर उस देश और यरीहो को देखो। फिर जब वे भेदिए यरीहो में पहुँचे तो वे राहाब नामक एक वेश्या के घर में सो गए। तब किसी ने यरीहो के राजा से ये कह दिया कि आज रात कई अजनबी हमारे देश का भेद लेने को यहाँ आए हुए हैं। तब यरीहो के राजा ने राहाब के पास ये कहला भेजा कि जो पुरुष तेरे पास यहाँ आए हैं उन्हें बाहर ले आ, क्योंकि वे सारा देश का भेद लेने के लिए आए हैं। और जब यरीहो के राजा के सैनिक राहाब के घर आए तो उसने उनसे कहा कि मेरे पास दो पुरुष आए तो थे, परंतु मैं नहीं जानती कि वे कहाँ के थे। और जब फाटक बंद होने लगे तो वे निकल गए। अब मुझे नहीं मालूम कि वे कहाँ गए हैं। तुम फुर्ती करके उनका पीछा करो, वह तुमको मिल जाएंगे और तुम उन्हें पकड़ लेना। इस प्रकार राहाब ने लोगों से झूठ कहा जिससे वह उन भेदियों को बचा पाए। तब उसने उन भेदियों को अपने घर की छत पर सन की लकड़ियों के नीचे छिपा दिया जो उसने अपनी छत पर सजाकर रखी हुई थी। उन भेदियों को खोजने वाले पुरुष यरदन का मार्ग लेकर घाट तक चले गए, पर जैसे ही वे खोजने वाले फाटक से निकले वैसे ही तुरंत फाटक बंद कर दिया गया। राहाब ये जानती थी कि इज़राइल का परमेश्वर ही सच्चा परमेश्वर है, इसलिए उसने उन भेदियों की जान बचाने के लिए उन पुरुषों से जो राजा के द्वारा भेजे गए थे झूठ बोला और उन भेदियों के प्राण बचा लिए। फिर जब वे खोजी चले गए तो राहाब उन भेदियों के पास आकर उनसे कहती है कि मुझे तो यकीन है कि यहोवा ने ये देश तुम लोगों को दे दिया है और तुम्हारा भय हम लोगों के मन में समाया है, और इस देश के सब लोग तुम्हारे कारण घबरा रहे हैं, क्योंकि हमने सुना है कि तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुम लोगों की सहायता कैसे की है। हमने सुना है कि यहोवा ने तुम्हारे मिस्र से निकलने के समय तुम्हारे आगे लाल समुद्र का जल सुखा दिया और तुम लोगों ने सिहोन और ओग नामक यरदन पार रहने वाले अमोरियों के दोनों राजाओं का सत्यानाश कर डाला है। और जब हमने इन घटनाओं के बारे में सुना तो हम बहुत अधिक डर गए और हमारा मन पिघल गया। अब हम में से ऐसा कोई व्यक्ति इतना साहसी नहीं है जो तुमसे लड़ सके, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा ऊपर के आकाश और नीचे की पृथ्वी का परमेश्वर है। उसने ये भी बताया कि यरीहो के सारे लोगों ने इज़राइल के परमेश्वर यहोवा के पराक्रम के कामों के बारे में सुना है, जिसके कारण यरीहो के सारे लोग भयभीत हैं और ऐसा कोई नहीं है जो इज़राइल के लोगों से लड़ सके। फिर राहाब ने भेदियों से कहा कि तुम मुझे इस बात का वचन दो कि जैसे मैंने तुम पर दया की है वैसे तुम भी मुझ पर और मेरे पिता के घराने पर दया करोगे, और इसका मुझे एक सच्चा चिन्ह दो कि तुम मेरे माता पिता और भाइयों बहनों और जो कुछ उनका है उन सभी को जीवित रख छोड़ोगे और हम सभी के प्राण मरने से बचाओगे। तब उन भेदियों ने राहाब से कहा कि हम तुम्हारा जीवन बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा देंगे, बस तो इतना करना कि किसी व्यक्ति को ये ना बताना कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं। तब जब यह देश परमेश्वर हमें देगा तब हम तुम पर दया करेंगे, तो इस बात पर विश्वास कर। तब राहाब, जिसका घर शहरपनाह पर बना हुआ था, वह वहीं रहती थी। फिर उसने उन भेदियों को रस्सी के सहारे खिड़की से नीचे उतार दिया, उन्हें नगर के बाहर कर दिया और उनसे कहा कि पहाड़ की ओर चले जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि खोजने वाले तुमको ढूंढ लें। इसलिए जब तक तुम्हारे खोजने वाले ना लौट आएँ तब तक, अर्थात 3 दिन तक वहीं छिपे रहना, उसके बाद अपना मार्ग लेना। तब उन भेदियों ने राहाब से कहा कि जो शपथ तूने हमको खिलाई है उसके विषय में हम निर्दोष रहेंगे। सुन, जब हम लोग इस देश में आएंगे तब जिस खिड़की से तूने हमको उतारा है उस खिड़की में लाल रंग की सूत की रस्सी बांध देना और अपने पिता अपनी माता अपने भाइयों वरन अपने पिता के घराने को इसी घर में अपने पास इकट्ठा कर लेना। तब जो कोई तेरे घर से बाहर निकले उसका खून उसी के सिर पड़ेगा और हम निर्दोष ठहरेंगे। परंतु यदि तेरे संग घर में रहते हुए किसी पर किसी का हाथ पड़े तो उसके खून का दोष हमारे सिर पर पड़ेगा। फिर यदि तू हमारी ये बात किसी पर प्रकट करे तो जो वचन तूने हमसे बंधवाया है उससे हम स्वतंत्र हो जाएंगे। तब राहाब ने कहा कि तुम्हारे वचनों के अनुसार हो। तब उसने उनको विदा किया, वे चले गए और उसने लाल रंग की रस्सी अपने घर की खिड़की में बांध दी। फिर जब भेदिए 3 दिन के बाद यहोशू के पास वापस आए तो वहाँ पहुंचकर जो उनके साथ कुछ हुआ था
वो सब कुछ उन्होंने यहोशू को बताया। तब यहोशू ने कहा कि निसंदेह यहोवा ने वह सारा देश हमारे हाथ में कर दिया है। तब परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार यहोशू की सेना यरीहो नगर के चक्कर लगाकर नरसिंगा फूंकती है, जिसके कारण यरीहो की बड़ी सी शहरपनाह गिर जाती है और इज़राइली यरीहो नगर में घुसकर वहाँ के सब लोगों को नष्ट कर देते हैं। लेकिन राहाब और उसके परिवार को जीवित छोड़ देते हैं, क्योंकि उसने इज़राइल के लोगों की सहायता की थी और अपनी खिड़की पर लाल रंग की रस्सी बांध रखी थी, जिसके कारण राहाब और उसके परिवार के किसी भी सदस्य को नुकसान नहीं पहुंचा। उन्हें ले जाकर इज़राइल की छावनी में बैठा दिया तथा यरीहो को जलाकर नाश कर दिया। राहाब ने कभी ऐसी कल्पना नहीं की होगी कि वह आने वाली पीढ़ियों के लिए एक आदर्श बन जाएगी। वैसे ही प्रियो, यदि हम प्रभु पर विश्वास करें तो परमेश्वर हमारे द्वारा भी अपनी महिमा ज़रूर कराएगा, जिसकी कल्पना हमने कभी नहीं की होगी। तो ये थी राहाब और उसके विश्वास की कहानी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट में जय मसीह की ज़रूर लिखना। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को जय मसीह की।